कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। आपको पता है श्रोताओ, 8 मार्च को महिला दिवस है। जी हाँ श्रोताओं, महिलाएं न केवल आज अपने हक के लिए लड़ रही हैं, बल्कि अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो सजग हैं। तो क्यों ना इस एक खास दिन को उनके लिए स्पेशल बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि महिला दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। दरअसल ये सारा मामला 1908 में हुआ था, जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 औरतों ने मोर्चा निकालकर नौकरी में कम घंटों को रखने की मांग की थी। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने बेहतर वेतन के साथ साथ मतदान करने के अधिकार की भी गुहार लगाई थी। इसी दिन के ठीक 1 साल बाद यानी 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया था, जो कि 28 फरवरी को मनाया गया। हालांकि 2 साल बाद यानी 1913 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीखों में बदलाव करते हुए हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा। जी हाँ, ऐसे में अब जब महिला दिवस आ ही गया है, तो क्यों ना आप भी इस दिन को खास बनाने की तैयारी में लग जाएं। मनाया जाने लगा। श्रोताओ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भले ही आज जमाना कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन महिलाओं को घर संभालने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए ही उत्तम माना गया है। आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो घर की चारदीवारी में महिलाओं को कैद रखने को ही अपना धर्म मानते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को भी इस बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए कि औरतों के प्रति सम्मान और प्यार प्रकट करना भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो श्रोताओ, आज हम सुनेंगे एक छोटा सा नाटक, या कहें कि एक नौकर और मालिक के बीच की बातचीत। जी हाँ, जिसमें एक साधारण नौकर के अपनी पत्नी के बारे में क्या विचार हैं, या कहें पति पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में क्या विचार हैं। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। अरे रामलाल, घर जाने से पहले जरा बाजार से ये सामान ला देना। साहब, सामान कल लेकर आऊंगा, आज जल्दी घर जाना है, देर हो गई तो बीबी डांटेगी। अरे रामलाल, तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? मैं डरता नहीं हूँ साहब, उसकी कदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। अच्छा, ऐसे क्या है उसमें? ना शकल, ना सूरत, ना पढ़ी लिखी। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। जोरू का गुलाम है तू, और सारे रिश्ते तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। साहब जी, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ते नहीं निभाते, उनकी तो पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका मेरा रिश्ता भी जरूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, आखिरी सांसों तक। अरे वाह, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। साहब जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो पूरा रिश्तों की भंडार है। मतलब जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक माँ जैसी होती है। जब हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख देता हूँ, क्योंकि जानता हूँ वह हर हाल में मेरे घर का भला ही करेगी, तब पिता जैसी होती है। अच्छा। हाँ साहब, पत्नी के रिश्ते में हर रिश्ता ढूंढ सकते हैं। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब एक बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब एक बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है।
जब वह सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेवारी उठाती है तो एक मालकिन जैसी होती है। वह अपना सब कुछ हम पर न्योछावर कर देती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ साहब? अरे वाह रामलाल, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे कहाँ साहब जी, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, भला मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ? पर सच तो यही है, एक अनपढ़ और सीमित साधनों में जीवन निर्वाह करने वाले से मैंने जीवन का यह फलसफा सीखा। श्रोताओ, हम जानते हैं लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं होता, पर फिर भी कई पति पत्नी में अधिकतर लड़ाई झगड़ा या बहस हो ही जाती है। तो क्या इन रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो। जी, तो सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ ताना मारते हुए बात करना बंद करें। जी हाँ, एक दूसरे को ताना ना मारें। जैसे इन दिनों में मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पत्नी ने कह दिया इतनी ज्यादा गर्मी है, एक एसी ही लगा लो, और पतिदेव फौरन ताना मारते हुए बोले पता है तुम्हारे मायके में कितने एसी लगे हैं। ऐसे ही जाने अनजाने हम कई बातें कह जाते हैं जो एक दूसरे को पिंच हो जाती हैं, यानी बुरी लग जाती हैं। श्रोता कहते हैं कि एक फलदार पेड़ ही झुकता है, तो प्यार से, सुख शांति से रहने के लिए झुकना सीखिए। ये भी कहते हैं कि माँ और बीवी की हमेशा इज्जत करो, क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई। इसलिए पति अगर छुट्टी वाले दिन छोटे मोटे घर के कामों में हाथ बटा दे तो वो गुलामी नहीं, प्यार होता है। पत्नी को अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी और घर से तनाव भी दूर रहेगा। कुछ लोग दूसरों का गुस्सा घर आकर अपनी पत्नी पर निकालना अपना अधिकार समझते हैं, और पत्नी ये सब इसलिए सह लेती है कि कहीं उसके कुछ बोलने से रिश्ते में दरार ना आ जाए। इसलिए पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता तो आपकी पत्नी ही सच्चे मन से आपका साथ निभाती है। जी हाँ श्रोताओं, इस खास मौके पर महिलाओं को सम्मान देना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, उन्हें धन्यवाद कहना और जीवन में उनके महत्व को समझते हुए उनकी सराहना भी करनी चाहिए। जी हाँ, आप इस दिन अपनी लाइफ में मौजूद खास महिलाओं जैसे अपनी माँ, बहन, दोस्त, पत्नी या हो सकता है आपके सहकर्मी हो, उनको थैंक यू कहते हुए कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब गिफ्ट चाहे कुछ भी हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करें और साथ ही उन्हें शुक्रिया कहना ना भूलें। श्रोता, भारतीय समाज के सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है। महिला एवं पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है, इसी तरह से देश और समाज भी महिलाओं और पुरुषों के बीच हर क्षेत्र में सही संतुलन बनाकर चल सकता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का क्षेत्र। अगर महिलाएं अच्छी तरह से शिक्षित होंगी तो ही वे भविष्य में जन्म लेने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे पाएंगी, जिससे समाज और देश प्रगति कर पाएगा। पर आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां परिवार में लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा किया जाता है। ऐसे परिवारों में लड़कियों को अशिक्षित रखने का एक बहुत बड़ा कारण उनके अभिभावकों की रूढ़िवादी सोच है। अधिकांश माता पिता, विशेष रूप से माताओं का ये विचार है कि लड़कियों की शिक्षा पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें तो घर ही संभालना है, खाना बनाना, चौका बर्तन व सिलाई बुनाई का काम करना होगा और आगे चलकर बच्चे संभालने हैं। ज्यादा पड़ गई तो घर के कामों से जी चुराएंगी। आज भी ग्रामीण महिलाओं व शहरी महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत में भारी अंतर है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई। आज भी स्त्री शिक्षा को लेकर योजनाएं बनती ही रहती हैं, पर फिर भी एक बहुत बड़ा तबका इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश माता पिता
लड़कियों की उच्च शिक्षा के खिलाफ होते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा पढ़ लिख कर लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारा समाज अपनी इस नकारात्मक सोच को बदलने का प्रयास करे, जो स्त्रियों के कष्ट का कारण है। यदि स्त्री सुखी, शिक्षित व समर्थ होगी तो हमारा समाज और देश उन्नति कर पाएगा। जी हाँ, ब्रिघम यंग ने कहा है, अगर एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तब एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।